हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि आज मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों ओंटारियो छोड़ा, मैं एट नोवा स्कोशिया क्यों आया और सभी प्रोविंस में से वाई आई चूज़ नोवा स्कोशिया। यहाँ पे ऐसा क्या था कि जो मुझे ओंटारियो छोड़ना पड़ा, मेरी जॉब छोड़नी पड़ी, मेरे यार दोस्त छोड़ने पड़े। थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा बोरिंग सा व्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रहा, बाहर स्नोबर्ड रखी है। घर पे ही बैठ के सारा बताऊंगा और कैसे मुझे यहाँ पे जॉब मिली, क्या जॉब मिली और क्या उसके फ़ायदे हैं। क्योंकि एज़ यू ऑल नो मेरी स्टडी डन हो चुकी थी, मैं वर्क परमिट पे आ चुका था, मेरा 1 साल का वर्क परमिट मैं वहाँ लगा चुका था 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ मेरे बचे हुए 1 साल के वर्क परमिट के बाद, तो वो इस छोटे से व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ। आई होप इसे आप लास्ट तक देखोगे। और हाँ, कुछ कुछ मेरे पास लीड्स हैं यहाँ पे कि हायरिंग कहाँ चल रही है, कुछ मेरे लिंक्स हैं जहाँ पे हायरिंग चल रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, लाइक किसी को आना हो इसी टाइम पे। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्या रीज़न था जिसकी वजह से मुझे ओंटारियो छोड़ना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। फर्स्टली तो जैसे कि मैं वहाँ पे अपना 1 साल लगा चुका था, एज अ मैनेजर में काम भी कर रहा था, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था। लेकिन वही ना, मैं 12th के बाद आया था, तो एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर जा रहा था वहाँ पे 530 510 और मेरा बन रहा था 480 482 के करीब। वो भी बहुत कुछ खींच तान के कि हाँ ऐसे करूँगा तो 480 बन जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वहाँ पे ओंटारियो में स्टे करूँ फॉर लॉन्गर टाइम, कि मैं वहाँ पे वेट करूँ, क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट भी 1 साल का था। और जैसा पहले न्यूज़ आ रही थी कि वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा, तो वो भी सीन था कि वर्क परमिट एक्सटेंड हो ना हो, तो फिर करूँ क्या। तो ऐसे में आई गॉट टू नो कि 4 प्रोविंसेस हैं यहाँ पे, जिनके अंदर ये अपना प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, न्यू ब्रुंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड नोवा स्कॉश, जो कि जिसमें कि पीएनपी मिल जाती है ईजिली वहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जॉब इन डिमांड, या फिर अगर हम सुपरवाइजर मैनेजर आ रहे हैं तो आई जस्ट नीड लाइक मेरे 2 पे स्टब और मैं अपनी पीएनपी फाइल कर सकता हूँ। तो मेरे को ये पता चला, मैंने एक कंसल्टेंट से कंसल्ट किया कि भाई क्या मुझे ऐसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसने मेरी प्रोफाइल पूरी रीड करी और मुझे बताया कि हाँ अभी तुम्हारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास वर्क परमिट भी 1 साल का है, वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे। तो ठीक है भाई, मैंने डिसीजन लिया कि मैं मूव होऊंगा। तो जॉब का क्या सीन हुआ, मैंने jobs.ca से अप्लाई किया। ये एक पोर्टल है जॉब के लिए, या उस कहीं भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, टोरंटो। भाई मेरे पास पहले एक्सपीरियंस था, मैं अभी टिम हॉर्टन्स में जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास पहले भी एक्सपीरियंस था टिम हॉर्टन्स का। तो फिर मैंने टिम हॉर्टन्स पे अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, मेरी जो एम्प्लॉयर थी मेरी उससे बात हुई कि हाँ यू हैव टू सपोर्ट मी इन पीआर, यू हैव टू सपोर्ट मी बाय गिविंग मी माय पेपर वर्क एंड ऑल स्टफ। So she was quite ready कि okay you have to come, you have to work for this time and I'll help you out. So okay, I didn't pay like a single fee, I didn't pay a single amount. तो मैं यहाँ पे आया। वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मेरे को पहले यकीन नहीं हो रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को यहाँ का पता ही नहीं था कि कैसे क्या सीन होता है, कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, काम कैसा होगा, पे रेट कितना होगा कितना नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे मेरा पे रेट बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ ठीक था, मैं सेविंग्स भी कर पा रहा था, मैं अपने खर्चे भी चला रहा था, मैंने गाड़ी भी ले ली थी। लेकिन यहाँ का क्या सीन है, यहाँ का थोड़ा पे रेट कम है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उस टॉपिक पे बाद में आएंगे कि मेरी पे कितनी है, मैं कितना सेव करता हूँ, कितना क्या नहीं करता। अभी फ़िलहाल ये है कि हाँ भाई, फिर मैंने मेरी जॉब फाइनल हुई, मैं यहाँ पे आने के लिए रेडी हुआ। उसके बाद मेरा थोड़ा सा पेपर वर्क हुआ, मेरा वर्क परमिट था, वो चीज़ मतलब सारे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, सारा सब कुछ हुआ, मैं यहाँ पे मूव हुआ था। ये मेन रीज़न था कि बस पीआर आज के टाइम पे ओंटारियो में, दोज हु केम आफ्टर 12th and those who are working in a food chain, in a factory or like where else, जो भी 12th के बाद आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ओंटारियो जैसे प्रोविंस में पीआर लेनी आज के टाइम पे। क्योंकि एक तो स्कोर ही इतना ज़्यादा आता है, सेकंड जॉब मार्केट बहुत लो है, किसी को जॉब मिल नहीं रही। मेरे पास ऐसे भी फ्रेंड है जो 6-6 महीने से आ रखे हैं, उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो दिस इज़ हार्ड राइट। और मैं नहीं चाहता था कि भाई मेरा टाइम ख़राब हो, मेरा वर्क परमिट ख़राब हो, या फिर मैं कल को फिर से परेशान हूँ, मेरा वर्क परमिट ख़त्म होने के बाद मैं कोई एलएमआई वगैरह लेता घूमूँ। तो इससे अच्छा कि अभी मूव कर जाते हैं,
अभी ये डिसीजन बना लेते हैं कि भाई मूव होना ही है, तो फिर मैं उसके बाद यहाँ मूव हो गया। अब यहाँ पे क्या सीन है, जॉब्स नो डाउट, जहाँ मैं रह रहा हूँ वो है पोर्ट ऑक्सबरी, वो हेलीफैक्स से 300 किलोमीटर दूर और सिडनी से 150 किलोमीटर दूर है। तो अब क्या सीन है कि यहाँ पे अभी जॉब है, नो डाउट यहाँ पे अभी जॉब है, मेरे लिंक्स है, मेरी बातचीत हुई है, शहर पूरा ही 4-5 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पे जॉब्स हैं, हायरिंग कर रहे हैं। कुछ जॉब हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती कि भाई हाँ हम पीआर की सपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर हम श्योर नहीं है हम करेंगे या नहीं करेंगे, बट जॉब्स हैं। तो जो भाई जिनको कॉलेज भी लेना है ना, जो बच्चे इंडिया से भी देख रहे हैं कि आई वांट कम टू कनाडा और ऐसे ऐसे मैंने स्टडी करनी, फिर पीआर लेनी, फिर ऐसा, आई वुड सजेस्ट ओंटारियो, वैंकूवर जाना छोड़ दो। ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड, जॉब्स है नहीं। ऐसी सिटी या ऐसे प्रोविंस चुनो जिसमें तुम्हारा फ्यूचर भी हो, जिसके बाद तुम्हें लगे कि हाँ एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब तो रहेगी मेरे स्टडी के टाइम पे, मेरे वर्क के टाइम पे। पीआर तो लास्ट स्टेप है एक किस्म से, पहले स्टडी है, फिर वर्क परमिट है, फिर पीआर है। तो ऐसे में कम से कम आपके पास जॉब तो रहे, आपका खुद का खर्चा तो चले। सेकेंडली, चीज़ें ठीक है, एनवायरनमेंट ठीक है, कोई भीड़ नहीं है, कोई किसी तरह का ऐसा क्राइम नहीं है, कोई गाड़ियाँ चोरी नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जगह चुन के आने में फ़ायदा है। नोवा स्कोशिया में भी अगर आप आ रहे हो तो हेलीफैक्स इज़ गेटिंग ओवर क्राउडेड डे बाय डे। डेली के मतलब जब मैं आ रहा था ना, तो ऐसे में गैस स्टेशन पे रुका था, वहाँ से ही मेरे को पता चला था कि हाँ डेली के कम से कम भी 70-80 बंदे आ रहे हैं दूसरे दूसरे प्रोविंस से मूव होके। तो उस चक्कर में हेलीफैक्स के जो साइड की जगह हैं, सेंट पीटर्स हो गया, पोर्ट हॉक्सबरी हो गया, ट्रूरो भी अभी पॉपुलेटेड होता जा रहा है, तो अपना एंटीगोनिश हो गया, यहीं जो भी आसपास के पड़ोस के हैं, थोड़े से दूर दूर जाके तो वहाँ ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्यूपेशन एंड डिमांड स्ट्रीम्स होती हैं कि हाँ अगर हम यहाँ पे आएंगे, इस ऑक्यूपेशन में हमें जॉब मिल गई, इस फील्ड में हमें जॉब मिल गई, तो आपको सिर्फ 2 to 3 पे स्टब्स चाहिए और आप अपनी पीएनपी लगा सकते हो। राइट अवे आफ्टर पीएनपी यू कैन फाइल योर पीआर। अभी मेरा प्रोसेस यही है, मैं अभी पीएनपी की फाइल लगा रहा हूँ और मेरी पीएनपी अप्रूव होते ही आई कैन अप्लाई फॉर माई पीआर। हार्डली इट विल टेक अराउंड 6 to 8 months। सो देखो कितना क्या टाइम लगेगा। टाइम इज नॉट एन इशू, इशू ये था कि मेरा वर्क परमिट खराब ना हो जाए। अभी मेरे को पता है मैंने पीएनपी लगा दी, तो स्टिल आई हैव चांसेस आई कैन एक्सटेंड माय वर्क परमिट, स्टिल आई हैव चांसेस ओके आई कैन वेट फॉर 2-3 months, मे बी माई पीएनपी गेट अप्रूव्ड, मे बी माई पीआर गेट अप्रूव्ड 6 months 8 months, आई स्टिल हैव 1 year। सो मेरे पास अभी वो इशू नहीं है कि हाँ मेरा वर्क परमिट खराब हो जाएगा, मैं कल को मूव नहीं हो पाऊंगा। तो मेनली और लास्टली यही चीज़ है कि मेरा रीज़न ये था मूव होने का, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ओवर देयर नोइंगली कि मेरे पास नहीं है यहाँ कुछ, मेरा बन नहीं सकता। क्योंकि 12th के बाद जो भी आ रहा है, इट्स हार्ड टू से एंड हार्ड टू एक्सेप्ट एज वेल कि ओंटारियो, वैंकूवर ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड जगह है, वहाँ बनना बहुत मुश्किल है। तो बेटर यही है कि भाई थोड़ा सा बाहर निकल के देखो। पहले इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप ये डिसाइड कर लोगे कि ओके मैंने स्टडी यहाँ से कर ली, आई वांट टू मूव आउट, आई वांट टू लाइक एक्सप्लोर माय स्टफ, कि पीआर कहाँ से हो रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, तो जितना जल्दी उस चीज़ को सोच लोगे उतना ही जल्दी उस चीज़ पे काम कर पाओगे। तो वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी होगी कि हाँ ठीक है, टाइम रहते सारी चीज़ें होगी। अगर हाँ 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाने के बाद सोचोगे तो दैट विल बी वे हार्डियर देन यू थॉट। सो अभी मेरा एक और फ्रेंड है, वो आया है एलएमआईए पे। तो अगर किसी बंदे का भाई स्टडी से कोई पंगा पड़ गया, वर्क परमिट में कोई पंगा पड़ गया, किसी को एलएमआईए का कोई पंगा पड़ गया, या फिर एलएमआईए किसी को यहाँ की चाहिए हो, किसी के नॉन को कोई विजिटर आया हो, ऐसा मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो आज मैं उसके पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, आप लोगों की भी बातचीत कराऊंगा, मतलब आई गोना रिकॉर्ड। So I will ask him few things. I'll ask him the procedure. I'll ask him the process. I'll ask him the fee structure. So I will show you all this. If anybody is struggling, ki if something happened with their studies or something like that, so they still have option here in Nova Scotia that they can get their PR here. See, I'm not doing this thing कि ठीक है भाई मैं किसी लॉयर की बात करा दूंगा कि भाई तुम बात करो, ये जहाँ तक मेरे को जितना हो सकेगा ना कि मैं खुद एम्प्लॉयर्स के पास जाके ये बात कर सकूं कि ऐसे ऐसे इस बंदे को यहाँ हेल्प चाहिए, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। क्योंकि एज आई हर्ड कि
कम से कम भी 30 to 40,000 $45,000 बंदे चार्ज कर रहे हैं LMIA के की यहाँ पे LMIA दिलाने के. सो दैट्स अ वे लॉट मनी मैन. सो इस चीज़ के चक्कर में आई विल आस्क हिम, ही विल ऑल्सो गोना हेल्प. मेरी उससे पहले बात हुई है तो वो कहता ओके विल थिंक ऑन दिस, विल हेल्प अदर्स. तो उसकी तरफ से हाँ है तो आज बात करते हैं, आज देखते हैं कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है, कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता. तो हाँ मेरी स्टोरी यही थी कि मेरा मेन मूव होने का रीज़न ये था, मेरी वहाँ पे PR पॉसिबल नहीं थी और मेरे को अपनी PR के लिए सोचना था और मेरे पास टाइम भी लिमिटेड था. तो आई टुक द स्टेप. और हाँ अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि येस नॉट 100% बट 90% आई एम श्योर कि आई एम ऑन अ राइट पैथ. सो लेट्स सी व्हाट हैपन. कोई दिक्कतें आई तो वो भी सहेंगे, वो भी देखेंगे, उनसे भी ओवरकम करेंगे. बट टिल नाउ आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट हेयर. मेरे को सारी चीज़ें पता चलने लगी धीरे धीरे कि how is Nova Scotia, how is the government of Nova Scotia, how are the people in Nova Scotia. So let's see. अभी मैं उसके पास जाऊंगा, वो अभी शिफ्ट से आएगा तो फिर मैं आपकी बातें कराता हूँ उससे पूछ के बताता हूँ कि कैसे क्या सीन है. उसको कुछ पता होगी कहाँ कहाँ पे LMIAs मिलती हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है, तो वो भी एक गुड ऑप्शन होगा for those who really want this. Okay, so till now I'll take a break from you guys. I'll see you in अभी 3 बजे हैं. और एक और चीज़, यहाँ का टाइम जोन भी ओंटारियो ब्रैम्पटन से अलग है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ता है. अभी 3 बजे हैं, 1 घंटे के बाद मैं जाऊँगा उसके पास, तो तब अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगा. तब तक आई विल गोना एडिट दिस. इफ़ मुझे कुछ और याद आया तो आई विल ऐड ऑन स्टफ. अभी के लिए मेरा इतना ही था. मिलते हैं आपसे. भाई अभी रुकी है बर्फ़ तो सोचा थोड़ा बाहर आके बना लिया जाए. अंदर बैठा बैठा मैं बोर हो गया था. तो हाँ ये था रीज़न मेन कि भाई मुझे यहाँ से जाना था मेरी PR के लिए. सिर्फ यार PR घुमाती है कि कहीं भी किसी भी जगह हो, अगर 12th करके आए हो तो आप लोगों को घूमना पड़ेगा थोड़ा सा. इसके चक्कर में मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, बार बार आके वहीं जा रही है पीछे ही. अभी मैं पोर्ट हॉक्सबरी शहर में हूँ. यहाँ का थोड़ा सा चिल सीन है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बंदे ख़राब हों या फिर मौसम ही इतना ज़्यादा ख़राब हो कि भाई -40 जा रहा है, कैलगरी की तरह -50 जा रहा है. नहीं, मतलब कि लीस्ट टेम्परेचर जो तक अभी तक मैंने देखा है -25 गया था. स्ट्रॉम भी आते रहते हैं, मतलब महीने में एक आ गया. अभी जनवरी में ही स्नो स्टार्ट हुई है, उससे पहले तो इतना प्यारा मौसम था जैसे कि समर्स चल रही हो. हाँ और 2-3 चीज़ें और मेन है इसमें कि भाई अपना यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है PNP के लिए कि यस हमारा इंटेंट है इस प्रोविंस में स्टे करने का. तो उसके लिए भी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. एक तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज कराना पड़ता है, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेंज करानी पड़ती है, अकाउंट्स का एड्रेस चेंज कराना पड़ता है. सो लेट देम नो कि ओके वी आर स्टेइंग हियर आफ्टर आवर PR एज वेल. तो बस यही थोड़ा सा पंगा है कि उन्हें यकीन दिलाना होता है कि हाँ भाई हम यहाँ पे रुकेंगे, कि हमारा यहाँ से कुछ जाने का ऐसा प्लान नहीं है कि हम यहीं आए. और भाई मेरे लिए तो मैंने क्या सोचा, मेरे लिए तो मेरे को बेस्ट लगा ओंटारियो. एक तो इतना महंगा, ऊपर से इतना क्राउडेड, ये जगह पीसफुल है. अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो मतलब मेरा यहाँ रहने का प्लान है अभी तक इन फ्यूचर कि हाँ मेरे को यहाँ से छोड़ के नहीं जाना. तो ये देखो मतलब कोई भी बाहर नहीं होता है ऐसे, बकवास नहीं उतारने को. कोई ये नहीं है कि कोई भाई गेड़ी मार रहा है, कोई ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है ना. अपना चिल सीन है, आराम से अपने घर रहो, काम पे जाओ, घूमने जाओ. देखो सामने वहाँ पे पहाड़ हैं, पीछे वहाँ जाएंगे तो पीछे भी वहाँ पहाड़ आते हैं. यहाँ घर के थोड़ी सी आगे जाके एक वो आता है, क्या कहते हैं, लेक सी आती है. तो हाँ भाई जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो मेरा दोस्त है जो LMIA पे आया है, ये पहले मॉन्ट्रियल रहता था और मॉन्ट्रियल से ये यहाँ पे आया है पोर्ट हॉक्सबरी नोवा स्कोशिया LMIA पे. तो बताओ भाई क्या प्रोसीजर था तुम्हारी LMIA वगैरह का. हाँ जी भाई लोग, यार मैं तो पहले मॉन्ट्रियल में था एक्चुअली में. मैं आया था सेशल से मूव हुआ था मैं कनाडा. फ्यूचर अच्छा है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी बहुत है. और बट मॉन्ट्रियल में क्या था यार, फ्रेंच का एक प्रॉब्लम था. तो मुझे दिखा, मैंने बहुत स्टडी किया, मैं 8 महीने था वहाँ पे. मैंने देखा नोवा स्कोशिया बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे. इंडीड है भी, मतलब यही सही है. तो मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, टाइम नहीं लिया, मैंने एकदम क्विक डिसीजन लेके मैं यहाँ मूव हो गया. तो मैं पहले टिम हॉर्टन में काम करता था वहाँ पे. आई थिंक यही ऑप्शन है यहाँ पे एंट्री का कनाडा में यार, फास्ट फूड. तो अभी मैंने फिर से LMIA लिया टिम हॉर्टन का ही. अभी हम आ गए पोर्ट हॉक्सबरी. एक जगह है, छोटी सी सिटी है, बढ़िया है रहने के लिए, एकदम शांति है.
पीसफुल है, बट बहुत कुछ है नहीं यहाँ पे ऐसा कि एकदम सिटी टोरंटो नाइट लाइफ नहीं है, नाइट लाइफ नहीं है। बट अभी तुम्हें फिलहाल जब तक PR नहीं है तो आई थिंक यू स्टिल कैन सर्वाइव। तो तुम क्या कहते हो कि अगर मान लो कोई बंदा मॉन्ट्रियल जा रहा है कि भाई मुझे मॉन्ट्रियल से स्टडी करनी है, तो तुम उसे ये रिकमेंड करोगे ना भाई तू मॉन्ट्रियल छोड़, तो यहाँ अपना फ्यूचर देख ले, तेरे लिए इजी रहेगा? ऑफ कोर्स भाई, बेस्ट है। आप मॉन्ट्रियल जाओ, अच्छी जगह है, नो डाउट, बेस्ट सिटी, सेकंड बेस्ट सिटी है कनाडा में। बट फ्रेंच बैरियर है, आप वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लोग फ्रेंच से बात करेंगे आपसे, अनलेस आपका इंटेंट है सीखने का, देन तब जा सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हो, बट अदरवाइज नहीं तो है मतलब। LMIA का यहाँ क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा जैसे तुमने LMIA लिया कि भाई क्या सीन है क्या नहीं सीन है, कितना क्या चार्जेस वगैरह? मैंने सुना है 35 से 40 हजार लोग डॉलर चार्ज करते हैं LMIA के। यार डिपेंड करता है, पैसा तो मतलब कनाडा में तो बिजनेस बना दिया लोगों ने। अगर किसी को चाहिए हो तो मतलब तुम्हारे भी लिंक्स हो गए होंगे अब तो। हाँ, अभी तो अगर है मेरे किसी को काफी। चाहिए हो तो कितना मतलब लीस्ट अगर कोई कर सके कि भाई चल इतनी फीस तो ठीक है, जो तुम्हें पता हो कि चल इतनी, मैं जानता हूँ कि भाई वो इतनी तो उनसे हो ही जाएगी। यार मैं खुद, क्योंकि मैंने तो 40-40 हजार तक सुना है, देख LMIA की मैं फीस। खुद बोल रहा हूँ ना कि मैंने भी देखा है, मैंने, तुमने सुना है, मैंने देखा है भाई, हम्म, लोग दे रहे हैं पैसा। हम्म, अभी मैं खुद LMI लेके आया, हम्म, ठीक है, जो भी हमने किया अपना स्टडी करके, अभी मेरे थोड़ा बहुत है, मेरी नॉलेज, मेरे कनेक्शन में है, मतलब मेरे फ्रेंड। मतलब अगर मेरे पास किसी का मैसेज है भाई मुझे हेल्प चाहिए, तो मैं उस तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ कि भाई ये बंदा तुम्हारी हेल्प कर देगा। हेल्प इन द सेंस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। हाँ भाई, मैं अपना ये सब काम है नहीं यार, किसी को ना फ्रॉड वॉड वाला सीन है नहीं, अपना क्या है कि कट टू कट एकदम। बट कीप इन माइंड कि यहाँ पे ये लोग, यहाँ पे पैसा एम्प्लॉयर ही ले रहा है भाई। हाँ, पैसा ऐसा नहीं कि मतलब लॉयर क्योंकि उनको चार्ज पता नहीं है। करते। हाँ, अब एम्प्लॉयर ने भी तो बिजनेस बना लिया ना इस चीज का। वही है ना, तो 25-25 के आपको मतलब कम से कम Minimum तो सोच के लगेगा। रखना ही रखना है कि लग ही जाना है इतना। क्यों? आपका साल भर के अंदर सेट आप एक लूप में आ जाओगे, हाँ, 6 महीने सही काम पाथ पे आ करके। जाओगे। हाँ, मतलब मैं 8 महीने वेस्ट करके आया, अगर अगर मुझे फिर 6 महीने देना है, फिर 6 महीने देना है, तो अगर मैं भी पहले अभी मैं Nova स्टडी Scotia पे आया आते हैं, होता, हाँ। अभी जैसे स्टडी पे आए होते, स्टडी पे आपके दो ऑप्शन भाई, AIP है, PNP है, कुछ भी करो, कुछ भी लगाओ फिर। तो स्टडी सेम है पूरे और कनाडा में। AIP भी सिर्फ यही 4 प्रोविंस देते हैं, बस। नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, न्यू ब्रुंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। बस यही अटलांटिक जो है। सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से तो वेदर भी यहाँ का अच्छा है मेरे हिसाब से, और जगह को देखते हुए तो अपनी जो सिटी है वो भी बढ़िया है, अपने यहाँ जॉब भी है। अब की मार्केट को देखा जाए तो अब के लिए तो जॉब ओपनिंग है, पर बाद का पता नहीं। हाँ, नहीं सिटी बढ़िया भाई, अभी मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्वाइट है एकदम। हाँ, एक और चीज, तुम क्या रिकमेंड करोगे बंदे को? हेलिफैक्स जाना चाहिए नोवा स्कोशिया में, या हेलिफैक्स के अलावा जो ये छोटी छोटी सिटीज होती है इनमें जाना चाहिए? यार अपना अपना विजन है तुम्हारा। अभी हेलिफैक्स में क्या इतना क्राउडेड है, हाँ, ओवर क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड तो है, जॉब मार्केट भी स्लो है। हाँ, इतना स्ट्रगल है, फिर इतना कंपटीशन है, यहाँ पे भी इतना कुछ है नहीं। बट एक चीज जरूर ध्यान देनी है, आप अगर आप यहाँ पे आ रहे हो पोर्ट हॉक्सबेरी सपोज, कहीं और सेंट पीटर्स, तो यहाँ पे आपको गाड़ी जरूर चाहिए। विदाउट गाड़ी के आपको सर्वाइवल नहीं है, मतलब बस सर्विसेज ही नहीं है, क्योंकि बस सर्विस नहीं है मतलब। और किसी भी छोटे शहर में जा रहे हो, बड़े शहर को छोड़ के, तो वहाँ बस सर्विसेज जीरो है। जीरो क्या है ही नहीं, बस ही नहीं चलते, सिर्फ जो मेन सिटीज बस होती हैं वो चलती हैं। वो उनका भी अपना टाइम होता है कि 7 बजे चलेंगे या 11 बजे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हर 15 मिनट में आ रही है, हर 30 मिनट में आ रही है। बस सर्विसेज नहीं है, बाकी सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज है, ग्रोसरी, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा। बट बस सर्विसेज का लेके है। चलो, मेरे को यही बताना था कि भाई हाँ, मेरे पास एक बंदा है जो कि ऐसा भी सीन होता है कि भाई किसी की दिक्कतें पड़ जाए, स्टडी में पड़ जाए, कोई सीधा इंडिया से ही आ रहा है। ये भाई ऐसा सीन है कि दूसरी कंट्री से ही सीधा हमारे यहाँ है, वैसे इंडिया से है लेकिन ये काम सेशियस में करता था, लेकिन ये सीधा कनाडा है। तो इस चक्कर में ये LMIA बेस्ड भी होता है, और LMIA पे फ्यूचर है कि भाई PR है या नहीं है, क्या कुछ है सीन? 50-50 है, 100 क्या सीन है? मतलब लीगली है वो भी एक किस्म से चीज सारी। मतलब भाई मैं 8 साल रहा हूँ सेशल्स में, आइलैंड लाइफ थी बढ़िया एकदम, सब सही था। बट कनाडा में क्या है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है मतलब। अभी कल के दिन जब हमने कोविड, सबसे मेरा मेन कब मुझे रियलाइज हुआ, कोविड के टाइम पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा दे रही है तुम्हें घर बैठा के $2,000, तो कल के दिन कुछ भी ऐसा आपके साथ अप एंड डाउन होता है, आपके पास प्लेंटी ऑप्शंस है, कुछ भी कर लो आप जो आपको सही लगे, छोटी जॉब बड़ी जॉब ऐसा कुछ है नहीं। तो आई थिंक LMIA लेके आना, अगर कोई आना चाहता है तो एनी टाइम, मतलब बड़ी हेल्प होगी, हम कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। चलो बढ़िया है। चलो जी, इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। ये मेरा दोस्त नीरज, हाँ जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में।
और कुछ अगर तुम्हें पूछना हो, किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो, भाई के ही टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो कि भाई क्या पूरी प्रोसेस है, उस पे भी बना देंगे। अब तो हमारे पास बंदा है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है। तो स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। बाय गाइस।